स्टूडेंट्स, हमारा हिंदी की पावनी बुक है, ये क्लास 7th की। उसका सेकंड चैप्टर चल रहा था, जो कि हमारा आधा हो चुका था। पार्ट 2 और मिठाई वाला उसका नाम है। उसके आधे क्वेश्चन आंसर हमारे हो गए थे, आधे रह गए थे। आज हम उन्हीं को देखेंगे। तो सबसे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें। चलिए देखते हैं। देखिए, हमारे ये सब हो चुके थे, ये लिखे हुए हैं बताइए, ये हो चुके थे हमारे। उसके बाद ये भी मैंने करा दिए थे आपको, ये भी मैंने आपको बता दिए थे, सभी ने कर लिए होंगे इतने। और इसमें हमारे ये हो गए थे हमारे कि रोहिणी, ये मिठाई वाले ने अपनी मिठाइयों की क्या क्या विशेषताएं बताई। यहाँ तक हमारे हो चुके थे। अब हम आगे के देखेंगे कि रोहिणी को मिठाई वाले के संबंध में क्या जानने की उत्सुकता हुई। तो यहाँ से हम देखेंगे, जिन्होंने नहीं किए हों वो कर लीजिएगा, क्योंकि फिर बहुत सारा काम हो जाता है। चलिए अब हम देखेंगे ये क्वेश्चन। रोहिणी की मिठाई वाले के संबंध में, रोहिणी को मिठाई वाले के संबंध में क्या जानने की उत्सुकता हुई। रोहिणी मिठाई वाले के विषय में यह जानना चाहती थी कि वह कौन है और बच्चों को इतना प्रेम क्यों करता है, वह बच्चों का सामान इतना सस्ता क्यों बेचता है। ठीक है, आगे चलते हैं। मिठाई वाले ने यह व्यवसाय ही क्यों अपनाया। क्यों अपनाया था पता है? चलिए देख लेते से। मिठाई वाले ने यह व्यवसाय इसलिए अपनाया क्योंकि उसे सारे बच्चों में अपने खोए हुए बच्चे नज़र आते थे। उनके साथ खुशियां बांटने से उसे बड़ा सुख मिलता था। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इस बार ये पैसे ना लूँगा, मिठाई वाले ने ऐसा क्यों कहा। इसका आंसर है, चुन्नू और मुन्नू को देखकर मिठाई वाले ने, चुन्नू और मुन्नू को देखकर मिठाई वाले को अपने बच्चे का स्मरण हो आया। उसे ऐसा लगा मानो वो अपने बच्चों को ही मिठाई दे रहा हो, इसीलिए मिठाई वाले ने पैसे लेने से मना कर दिया। आगे हैं दीर्घ उत्तरीय। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। ये प्रश्न कुछ, हाँ यही है प्रश्न। देखिए ये दिया हुआ है दीर्घ उत्तरीय में। चलिए देख लेते हैं। विजय बाबू अंदर और बाहर से इसलिए खुश थे क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि ये सबको इसी दाम में बेचता है और एहसान का बोझ मेरे ही ऊपर लाद रहा है। ठीक है, आगे है, बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख का आनंद। ठीक है, ये क्वेश्चन है, देख लीजिए, बुक में मिला लीजिएगा, आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन सारे हैं इस बार। बाहर संपत्ति का वैभव मतलब मिठाई वाला पहले अपने शहर का प्रतिष्ठित व्यक्ति हुआ करता था, उसके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। भीतर सांसारिक सुख का आनंद का मतलब सिर्फ दौलत ही नहीं बल्कि उसका एक छोटा सा परिवार भी था, जिसमें बहुत सुंदर पत्नी थी और 2 छोटे छोटे बच्चे जो बहुत नटखट और प्यारे थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जो नहीं है इस तरह उसी का पा जाता हूँ। इसका आंसर है, मिठाई वाले के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। मिठाई वाले के पास तो परिवार की कमी थी, उसके 2 बच्चों की कमी थी। वो कभी खिलौने वाला, मुरली वाला या मिठाई वाला बनकर बच्चों को खुश करके उनमें अपने बच्चों की छवि देखता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये हैं मूल्य परक प्रश्न। दूसरों को प्यार और खुशी देने से अपना दुख कम हो जाता है।
इस कथन पर अपने विचार लिखिए। कहानी मिठाई वाला पढ़कर इस बात की अनुभूति होती है कि दूसरों को प्यार और खुशी देने से अपने मन का दुख कम होता है। जैसे मिठाई वाले के बच्चे और पत्नी एक हादसे में मर चुके थे। वह दूसरे बच्चों को जब उनकी पसंद का सामान ला ला कर बेचता तो उनके चेहरे पर खुशी की लहर देखकर उसे संतोष, धैर्य और सुख का अनुभव होता। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, पार्ट 2 मिठाई वाला, पार्ट 2 मिठाई वाला। और ये हमारा बुक का नाम है पावनी, और ये इन्होंने लिखी है, ये एक मिनट, भगवती प्रसाद वाजपेयी, ठीक है। और देखिए, ये देखिए इसके शब्दार्थ बुक में ही होते हैं, इसीलिए मैंने नहीं कराए हैं, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिए, हर चैप्टर के पीछे होते हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा और अच्छी राइटिंग में चैप्टर कंप्लीट करिएगा, फिर अच्छी तरह याद करिएगा जिससे आपके नंबर अच्छे आएँ। तो जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। थैंक्स फॉर